धर्म प्रिय बहनों एवं भाइयों, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुछ विशेष संबोधन के लिए निवेदन किया गया था। उसी के संदर्भ में आज हम लोग कुछ अपना प्रस्ताव कहिए या निवेदन कहिए या अपील कहिए हम रखना चाहते हैं। जिस प्रकार किसी भी देश को शासन करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, देश को संचालन करने के लिए, सरकार चलाने के लिए एक विशेष शासन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार समाज के संचालन करने के लिए एक संस्कृति की ज़रूरत होती है। तो अभी अगर हम भारत को बौद्धमय बनाना है तो बौद्धमय बनाने के लिए एक संस्कृति की ज़रूरी है, जिसे हम बोलचाल के भाषा में बौद्धिक संस्कृति कह सकते हैं। तो उसी के तहत बौद्धिक पंचशील हम अभी प्रस्तुत करेंगे और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस पर चिंतन करें। अगर सही लगता है अपनाएं, अदरवाइज इग्नोर करें। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकता है। अब देखिए, संस्कृति क्यों जरूरी है। अगर किसी का नाम है तो व्यक्तिगत पहचान होती है, अगर टाइटल है तो वो जाति की पहचान होती है, अगर कोई धार्मिक टाइटल है तो समुदाय की पहचान होती है। उसी तरह से अगर हम कुछ विशेष कार्य करते हैं, जिसे अब रेगुलर करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, उसको संस्कृति बोलते हैं। समझने के लिए, दुनिया में मुस्लिम भाई है, वो शुक्रवार को सामूहिक नमाज पढ़ते हैं, एक कल्चर हो गया, पहचान हो गई। ईसाई भाई रविवार को पढ़ते हैं, सामूहिक प्रार्थना करते हैं, ये उनकी पहचान हो गई। उसी तरह से दुनिया में बुद्ध को मानने वाले हैं, तो हमें भी एक पहचान होनी चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं। पहले तो जो जिस समुदाय में अपनाया गया है कल्चर, उस समुदाय के अंदर एक अनुशासन का उपाय होता है, मतलब लोगों में अनुशासन पालने की प्रवृत्ति बनती है। क्यों? क्योंकि सामूहिक रूप से होता है तो स्वतः स्फूर्त अनुशासित हो जाते हैं। पहला फायदा। दूसरा फायदा है कि जो समुदाय इसमें नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक पहचान हो जाती है कि ये फलना समुदाय फलना दिन मिलता है। वो समुदाय के मेंबर गरीब है या अमीर है, बच्चा है या बुजुर्ग है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो नहीं पहचान बनती है। और पहचान बन जाती है कि ये समुदाय सामूहिक वंदना, सामूहिक नमाज या सामूहिक प्रार्थना, प्रेयर करते हैं। पहचान, ये दो फायदे हैं। तो उसी तरह से अभी बौद्धिक संस्कृति के तहत हम पंचशील कहिए उसको, बुद्ध का पंचशील तो सभी जानते हैं। वो जो बुद्ध का जो पंचशील है वो ना करने का है, जैसे हिंसा ना करने का, चोरी ना करने का, व्यभिचार ना करने का, चुगली ना करने का और नशापान ना करने का। नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ये बुद्ध का पंचशील है। इसके विपरीत पंचशील ही दे रहे, सप्लीमेंट्री है, ये विरोध में नहीं है बल्कि सपोर्टिंग है। क्या कि अगर नहीं करेंगे तो करना क्या होगा। उसके लिए हमने 5 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, जिसे आप पंचशील कह सकते हैं, बौद्धिक पंचशील कह सकते हैं। वो इसलिए है, पहला है व्यक्ति, दूसरा है परिवार, तीसरा है सामाजिक। फिलहाल सामाजिक मतलब गांव या मोहल्ला, क्योंकि समाज का जुडिक्शन नहीं होता, पूरे विश्व आ जाता है उसके। तो फिलहाल हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल समाज का मतलब है मोहल्ले में या गांव, जहां के मेंबर्स लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वो समाज। अब तीसरा, चौथा है एक मासिक संस्कृति, महीना में एक दिन, जैसे
हर पूर्णिमा लगभग बुध से जुड़ा हुआ है। इसलिए महीने में एक दिन हम लोग कुछ खास करें ताकि हमारी पहचान बन जाए। चौथा, पांचवा है सांस्कृतिक सांस्कारिक, जो जीवन में जितने भी संस्कार है, जैसे जन्मोत्सव हो गया, शादी हो गया, कि जमीन जैसे उद्घाटन करना है, मकान बन गया है या अभी मकान बनाना शुरू करना है, जो भी विधि विधान होता है औपचारिकता वो अगर करना है तो उसके लिए सिस्टम बताने का प्रयास करते हैं। तो पहले व्यक्तिगत लें, अगर हमें भारत को और विश्व को बौद्धमय बनाना है तो उसके लिए जब तक हम एक नियत दिशा नहीं अपनाएंगे तो जितना भी फोर्स है वो यूनाइटेड नहीं हो पाएगा। यूनाइटेड फोर्स नहीं होगा, रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो उसी तरह से इसके लिए हमने उपाय बनाया कि देश में और विश्व में जो भी बुद्ध को जानते और मानते हैं और जितना भी देर ध्यान साधना वंदना करते हैं उस पर हमें टाइम लिमिट हम अभी नहीं कर रहे हैं, फिलहाल लेते हैं, एक दिशा निर्धारित कर रहे हैं। क्योंकि अगर समाज का दशा बदलना है तो सोचने की दिशा हमें बदलना होगा। तो उसी के तहत हमने एक बनाया सिस्टम कि अगर हम लोग जहाँ भी बैठें, गांव में हो, शहर में हो, राजधानी में हो, जंगल में हो, छत पर हो, ज़मीन ग्राउंड फ्लोर पर हो, पलंग पर हो या ज़मीन पर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बैठने की दिशा बुद्ध के अपनी चाहिए। पहला 5 मिनट बैठें, 10 मिनट बैठें, 15 मिनट बैठें, वो उत्तर हमारा नहीं है, लेकिन बैठें तो बैठने की दिशा बुद्ध क्या होना चाहिए। अब सोचिए जरा सा, इससे क्या होगा कि पूरे देश और कल्पना करें कि पूरे देश और दुनिया के लोग अगर बुद्ध गया दिशा में बैठते हैं तो कैसा माहौल बनेगा। मानसिक लगे दुनिया के लोग इस दिशा में कर रहे होंगे, मनोबल बढ़ता है। पहला। दूसरा है परिवार। परिवार में अभी जो कल्चर बना हुआ है भारत में, खास करके पुरुष प्रधान समाज का कल्चर है कि पुरुष पहले खाएंगे, ये गलत है। इसलिए इसका उपाय हम ज़्यादा बीमारी चर्चा ना करके हम इलाज बता देते हैं कि हमें कम से कम रात का भोजन एक साथ करने का अभ्यास होना चाहिए। परिवार। और जिस समय बुद्ध की ओर जाना है तो बुद्ध के नाम पर बुधवार को परिवार में खीर या खिचड़ी, अगर खीर कहते हैं बनाते हैं तो उसे सुजाता का खीर बोलना चाहिए, और अगर खिचड़ी खाते हैं तो बुद्ध की खिचड़ी बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुजाता की खीर खाने के बाद ही सिद्धार्थ बुद्ध बने थे, जुड़ जाता है। हम संक्षेप में बता रहे हैं। तो और दूसरी बात कि जो लोग खिचड़ी खाते हैं वो है कि बुद्ध का प्रिय भोजन, बुद्ध अपने जीवन काल में खिचड़ी, जिस समय उस समय यवागु कहलाता था, उनका प्रिय भोजन था। तो इसलिए अगर खिचड़ी बोलना है तो बुद्ध की खिचड़ी बोलें, अगर खीर बोलना है तो सुजाता की खीर बोलें। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट हम बुद्ध का नाम लेते हैं, डायरेक्ट हम सुजाता का नाम लेते हैं तो इतिहास से जुड़ जाते हैं। केवल खीर बोलते हैं तो चीनी, चावल और दूध हो जाता है। फर्क देखिए, बोलने का असर होता है। ये हो गया। अब आइए सामाजिक। समाज में हमें सप्ताह का एक शाम समाज के नाम के सिद्धांत के तहत हमने बनाया बुद्ध गौतम के नाम बुधवार के शाम देश के हर गांव में और कहिए विश्व के हर गांव में सामूहिक बनना का। कल्पना करें भारत का कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर एक ही दिन बुधवार के शाम को अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में बैठना स्वीकार, सब नहीं बैठेंगे पता है, लेकिन जितने लोग बैठे हैं, अगर 100 में 15% भी लोग बैठने लग गए तो सोचिए कैसा वातावरण बन जाएगा। फिर धीरे धीरे सब लोग आ जाएंगे, स्वभाव है। तो इस तरह से ये मोहल्ले में एक सामूहिक बदना का कल्चर होना चाहिए। अब आइए मासिक। हर पूर्णिमा बुद्ध से जुड़ा हुआ है, तो परिवार में तो खीर खिचड़ी हम बुधवार को खा लिए, लेकिन मोहल्ले में प्रचार करने के लिए एक दूसरे घर से ले भी और अपने बांटे भी। बांटने की प्रवृत्ति हो जाता है कि इससे कि त्याग की भावना बनती है,
दान का प्रवृत्ति बनती है। तो ये चौथा हो गया। पांचवा है कि जीवन के जितने भी मंगल कार्य हैं, जैसे बच्चा जन्मना चाहिए, बच्चा जन्मता है, खुशी मनाते हैं, वो हम 9 दिन 6 दिन 12 दिन ना कर करके हम बुधवार को करें, जो बुधवार संभव है। क्योंकि खर्चा करना हमें है, व्यवस्था करना हमें है, निमंत्रण देना हमें है, बुलाना हमें है, खिलाना हमें है, तो क्यों ना हम अपने सुविधानुसार बुधवार को रखें। जो बुधवार को संभव है, सहूलियत है, वो बुधवार को रखें। सिंपल बात है। तो इससे क्या होगा कि एक बुद्ध के नाम पर बुधवार का एक दिशा हो जाएगा, ताकि हम बुद्ध की ओर सहूलियत से हम लोग जा सकें। विचार परिवर्तन, जो विचार परिवर्तन होगा तो व्यवहार परिवर्तन होगा, तो वातावरण परिवर्तन होगा, तो विकास निश्चित है। तो इस तरह से जन्मोत्सव हो गया। शादी करना है किसी महीने में, हर साल 52 बुधवार आते हैं, तो जिस बुधवार को आपको सुविधा है, मौसम के अनुसार, अपना सुविधा अनुसार जो देखें, तो इस तरह से हम लोग बुधवार को सोशल डे भी घोषित कर सकते हैं। ये फिलहाल अभी इतना ही हम देते हैं, बाकी और प्रचार करें होगा तो हम समय अभाव फिर अगले समय जब मौका मिलेगा तो हम बताने का कोशिश करेंगे। नमो बुधाय, जय हिंद।